ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड किस्म की प्रोटेस्ट है क्योंकि लद्दाख जो है उस एरिया को और लद्दाख के लोगों को उनको मकबूजा कश्मीर के लोगों से जरा फर्क लेंस से देखा जाता था। उनको ऐसे देखा जाता था कि ये पेट्रियाटिक है, यानी कि उनके पेट्रियटिज्म के ऊपर कभी सवाल नहीं होता था। मकबूजा कश्मीर के अंदर तो आपको पता है कि कश्मीरियों के एस्पिरेशन जाहिर बात है पाकिस्तान के साथ है, तो इसलिए उनको जिस लेंस से देखा जाता है भारत के अंदर, वो उस लेंस से लद्दाख के लोगों को नहीं देखा जाता था। लेकिन लद्दाख एक बड़ा ही सेंसिटिव एरिया है क्योंकि उसमें जाहिर बात है टेरिटोरियल डिस्प्यूट चाइना और पाकिस्तान, फिर बॉर्डर रीजन, वो सारा कुछ भी है। तो लद्दाख के बारे में ये कहा जाता है कि लद्दाख के लोग बड़े पीसफुल हैं। लेकिन जब 2019 में ये आर्टिकल 370 वाली चीज हुई और उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि हाउ इट पैंड आउट, हाउ इट प्लेड आउट, तो बहुत सारे वादे लद्दाख के लोग से किए गए थे, जिसका आपने जिस तरह जिक्र भी किया कि जिसमें कहा गया था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, बाकी इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन कुछ मटीरियलाइज नहीं हुआ। और वहां पर ये प्रोटेस्ट हुई कि आप स्टेटहुड या लेजिस्लेचर के लिए कि आप हमें हमारे हकूक दें, और एक जो उधर जो आप कह लें कि इंडस्ट्रीज को जैसा लैंड दिया गया सारा कुछ, तो उनकी इकोलॉजिकल भी जो एनवायरमेंटल इश्यूज भी हुए तो उसके ऊपर भी। अब इस वक्त आपने कहा कि जो रिपोर्ट हुआ है वो 4 लोगों की डेथ, वैसे उनके लोकल कह रहे हैं कि 5 लोगों की अब तक डेथ्स हो चुकी हैं और 80 के करीब लोग जो है वो जख्मी हैं और शायद उनमें काफी लोग क्रिटिकल भी हैं। तो ये भी एक चीज है, और उसके अंदर उनकी सिक्योरिटी के लोग भी है। अब इस एरिया में ये मिलिटराइज्ड एरिया भी आपको मालूम है कि क्योंकि यहाँ पर टेरिटोरियल इश्यूज है, तो इस लिहाज से वहां जो इंडिया में इस चीज को देखा जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि बेशक ये ऐसा नहीं है कि ये सेंटर की गवर्नमेंट को यानी मोदी की गवर्नमेंट को हिलाएगी, लेकिन ये मोदी की गवर्नमेंट के लिए एक परेशानी का बायस जरूर बनेगी, क्योंकि हुआ तो ये बीजेपी की वजह